नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। और साथियों, इस पुस्तक का यह है 42वां भाग है। और साथियों, ये 42वां भाग में आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुरस्कार एवं सम्मान। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ने से पहले कुछ पत्रिकाएं हैं, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम पुरस्कार एवं सम्मान की बात करेंगे। तो चलिएगा, देखते हैं। तो साथियों, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीनबंधु से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फुले करती थी। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। हिंदी दलित, ठीक है। प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उसके संपादक इस प्रकार हैं, देखिएगा। संपादक हैं भीमराव अंबेडकर, 1920 के मूक नायक। भीमराव अंबेडकर 1927 में बहिष्कृत भारत। भीमराव अंबेडकर 1928 की जो पत्रिका है समता। भीमराव अंबेडकर 1930 की जनता। और रघुनंदन प्रसाद 1937 दलित मित्र। और साथियों, जो दलित मित्र पत्रिका है 1937, ये बिहार से निकलती है। चंद्रिका प्रसाद 1937 नवजीवन लखनऊ से। अज्ञात जो पत्रिका है 1900 अज्ञात की 1961 से अस्मिता दर्श। और महाराष्ट्र नामदेव ढक्सालवा जेपी पावर 1975 से पैंथर। और पैंथर संगठन द्वारा 1978 से आक्रोश पत्रिका है। और देवेश चौधरी द्वारा 2000 से तीसरा पक्ष त्रैमासिक पत्रिका जबलपुर से निकलती। तेज सिंह की है 2000 की अपेक्षा पत्रिका है, जो दिल्ली से प्रकाशित हुई। मोहनदास नेमिशरा 2006 से प्रकाशित होने वाली बयान जो पत्रिका मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। डॉक्टर तुलसीराम भारत अशोक घोष और नागपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1995 से प्रज्ञा साहित्य त्रैमासिक पत्रिका फरुखाबाद से निकलती थी। और जयप्रकाश करदम 1997 की पत्रिका है पश्यंती, दिल्ली से निकलती थी। और देश निर्मोही पल प्रतिपल पंचकूला। और रमणिका गुप्ता पत्रिका है युद्धरत आम आदमी, जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। जयप्रकाश करदम की है दलित साहित्य वार्षिकी और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। जय नारायण की है 1998 की कल के लिए, जो बहराइच से प्रकाशित होती थी। विभांशु दिव्या 1997 की पत्रिका राष्ट्रीय सहारा हस्तक्षेप साप्ताहिक पत्रिका है, नोएडा से निकलती। दिनेश राम की है बहुरी नहीं आवन त्रैमासिक पत्रिका, दिल्ली से प्रकाशित होती है। और सपना सोनकर की नागफनी त्रैमासिक पत्रिका उत्तराखंड से प्रकाशित होती। विमल थोराट की है दलित अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। प्रबुद्ध भारत नाम से जनता पत्रिका, तो जो अंबेडकर जी है उनको अंबेडकर जी ने प्रकाशित कराया जनता को प्रबुद्ध भारत नाम से। चलिएगा, देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के साहित्यकार, देखिए वर्ष दिया है, पुरस्कार विजेता, रचना। तो सबसे पहले 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पुस्तक के लिए, ठीक है। अब देखते हैं। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए। 1978 में अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। 1982 में महादेव वर्मा को यामा पुस्तक के लिए। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए।
और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए। सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा। अब हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 में पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए मिला, काव्य पुस्तक है ये। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी के लिए व्याख्या विधा है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव के लिए बौद्ध धर्म दर्शन की पुस्तक। 1958 में राहुल शंकर दयान के लिए मध्य एशिया का ऐतिहासिक पुस्तक है। 1959 में रामदाई सिंह दिनकर के लिए संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति हेतु दिया गया। 1960 में सुमित्रानंद पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य पुस्तक के लिए दिया गया। 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए इनको हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। और 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय को मिला है प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए। 1964 में अज्ञे जी को मिला है आंगन के पार द्वार काव्य के लिए। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला है रस सिद्धांत पुस्तक के लिए विवेचना हेतु के लिए। और 1966 में जैनेन्द्र कुमार के लिए मिला है मुक्तिबोध पुस्तक के लिए उपन्यास है जो। और 1967 में अमृतलाल नागर को मिला है अमृत और विष पुस्तक के लिए जो कि उपन्यास है। और 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला है उनकी पुस्तक दो चट्टाने के लिए जो कि एक काव्य पुस्तक है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला है राग दरबारी के लिए, राग दरबारी एक उपन्यास है। और 1970 में मिला है रामविलास शर्मा के लिए निराला की साहित्य साधना जो कि एक जीवनी है। 1971 में नामवर सिंह के लिए मिला है कविता के नए प्रतिमान एक आलोचना कृति है। और 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है बुनी हुई रस्सी एक काव्य पुस्तक के लिए, ठीक है। और 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए मिला है आलोक पर्व रचना के लिए निबंध रचना है एक। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन के लिए मिला है मिट्टी की बारात काव्य के लिए। 1975 में भीष्मशानी को मिला है तमस के लिए उपन्यास है जो। 1976 में यशपाल के लिए मिला है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह के लिए मिला है चुकावी नहीं हूँ मैं काव्य के लिए। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल के लिए मिला है उतना वह सूरज है काव्य के लिए। 1979 में धूमिल के लिए मिला है कल सुनना मुझे काव्य के लिए। 1980 में कृष्णा सोबती के लिए मिला है जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। उन्नीस सौ इक्यासी में साहित्य अकादमी पुरस्कार त्रिलोचन शास्त्री के लिए मिला है ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए। और 1982 में हरिशंकर परसाई को मिला है विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्यात्मक कृति के लिए। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला है खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए। 1984 में रघुवीर साय को मिला है लोग भूल गए हैं काव्य के लिए। 1985 में निर्मल वर्मा को मिला है कब्बे और काला पानी कहानी के लिए। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को मिला है अपूर्वा के लिए काव्य है जो कि। और 1987 में श्रीकांत वर्मा के लिए मिला है मगध के लिए काव्य है। 1988 में नरेश मेहता के लिए मिला है अरण्या काव्य है। और 1989 में केदारनाथ सिंह के लिए मिला है अकाल में सारस काव्य के लिए। 1990 में शिव प्रसाद सिंह के लिए मिला है नीला चांद जो कि एक उपन्यास है। और गिरिजा कुमार माथुर के लिए मिला है मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। उन्नीस में गिरिजा किशोर के लिए मिला है ढाई घर के लिए उपन्यास है जो कि। 1993 में विष्णु प्रभाकर को मिला है अर्धनारीश्वर के लिए जो कि एक उपन्यास है। 1994 में अशोक वाजपेयी के लिए मिला है कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए। कुंवर नारायण को मिला है कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए। सुरेंद्र वर्मा के लिए मिला है मुझे चांद चाहिए उन उपन्यास के लिए। लीलाधर जगूड़ी के लिए अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए। अरुण कमल नए इलाके काव्य के लिए मिला है। विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए। 2000 मंगलेश डबराल के लिए मिला है हम जो देखते हैं काव्य के लिए। 2001 में अलका सरावगी कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए मिला है। राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए मिला है।
2003 में कमलेश्वर के लिए मिला है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए? 2004 में बीरेन डंगवाल को मिला है दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए। 2005 में मनोहर श्यामा जोशी पुस्तक है क्या आपके लिए मिला है उपन्यास है जो। 2006 में ज्ञानेंद्र पति के लिए मिला है संस्यात्मा काव्य के लिए। और 2007 में अमरकांत को मिला है इन्हीं हथियारों से जो कि एक उपन्यास के लिए। और 2008 में गोविंद मिश्र को मिला है कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए। कैलाश बाजपेयी जी को मिला है हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए। 2010 में मिला है उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए। और श्री काशीनाथ सिंह को मिला है रेहन पर रघु उपन्यास के लिए। 2012 में मिला है चंद्रकांत देवताले के लिए पत्थर फेंकता हूँ काव्य के लिए। और मृदुला गर्ग के लिए मिला है मिलजुल मन उपन्यास के लिए। अब व्यास सम्मान देखते हैं। व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को मिला है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा विज्ञान के लिए। और 1992 में मिला है शिव प्रसाद सिंह के लिए नाला चांद उपन्यास के लिए। 1993 में मिला है गिरिजा कुमार माथुर के लिए मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। 1994 में मिला है धर्मवीर भारती के लिए सपना अभी भी काव्य के लिए। 1995 में मिला है कुंवर नारायण के लिए आत्मजयी काव्य के लिए। 1996 में मिला है रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास के लिए। 1997 में मिला है केदारनाथ सिंह उत्तर कवि तथा अन्य कविताएं काव्य के लिए। 1998 में मिला है गोविंद मिश्र पांच आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए। 1999 श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए। 2000 गिरिजा किशोर पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए। और रमेश चंद्र शाह के लिए मिला है आलोचना का पक्ष आलोचना कृति के लिए। 2002 में मिला है कैलाश बाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए। 2003 में मिला है चित्रा मधुगल आवा उपन्यास के लिए। 2004 में मिला है मृदुला गर्ग कठगुलाब उपन्यास के लिए। 2005 में मिला है चंद्रकांता तथा सतीसर के लिए मिला है उपन्यास के लिए। 2006 में मिला है परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थ के लिए आलोचना जो कृति है। 2007 में कृष्णा सोबती समय सरगम के लिए मिला है उपन्यास है। 2008 में मन्नू भंडारी के लिए मिला है एक कहानी यह भी पुस्तक के लिए आत्मकथा है जो। और अमरकांत के लिए 2009 में मिला है इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। 2010 में मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य के लिए। 2011 में मिला है रामदास मिश्र आम के पत्ते काव्य के लिए। और नरेंद्र कोहली के लिए मिला है न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी के लिए मिला है व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार वियोगी हरि के लिए मिला है वीर सत्स्य रचना के लिए। पदम सिंह शर्मा के लिए मिला है बिहारी सत्स्य भूमिका के लिए। हरिऔध जी के लिए मिला है प्रिय प्रवास के लिए। मैत्रीशरण गुप्त के लिए मिला है साकेत रचना के लिए। जयशंकर प्रसाद के लिए मिला है कामायनी रचना के लिए। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के लिए मिला है जीवन चक्र के लिए। और रामचंद्र शुक्ल जी के लिए मिला है रस मीमांसा के लिए। महादेव वर्मा के लिए मिला है रश्मि और नीरजा के लिए। जैनेन्द्र जी के लिए मिला है परख के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए मिला है कबीर रचना के लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के लिए मिला है समाजवाद रचना के लिए। और नरेश मेहता जी के लिए मिला है संशय की एक रात के लिए। अब देव पुरस्कार देखिए दो लोगों के लिए मिला है दुलारे लाल भार्गव और रामनाथ जोशी दुलारे दुहावली के लिए मिला है। और रामनाथ जोशी के लिए रामचंद्रोदय के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान 1991 में मिला है हरवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक के लिए। 1997 में मिला है लीलाधर जोगुड़ी के लिए नाटक जारी है के लिए। और 2013 में मिला है गोविंद मिश्र के लिए धूल पौधों पर। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत के लिए मिला है लोकायतन रचना के लिए। सिमंगल सिंह सुमन के लिए मिला है मिट्टी की बारात के लिए। केदारनाथ सिंह अग्रवाल के लिए मिला है फूल नहीं रंग बोलते हैं। रामविलास शर्मा के लिए मिला है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अमृतलाल नागर के लिए मिला है अमृत और विष। अब्दुल बिस्मिल्लाह के लिए मिला है झीनी झीनी बीनी चैतरिया। विश्व हिंदू सम्मेलन के लिए मिला है प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन 10-12 जनवरी 1975 में हुआ है नागपुर।
और विश्व हिंदू सम्मेलन में देश जो भारत, शहर नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदू सम्मेलन। और द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन आपका 28 और 30 अगस्त के बीच 1976 में हुआ है, पोर्ट लुई मॉरिशस में। तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन 28-30 अक्टूबर 1983 दिल्ली के लिए दिल्ली में हुआ है। और भारत में चतुर्थ जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 2 से 4 दिसंबर में 1993 में पोर्ट लुई में मॉरिशस में। और पांचवा आपका विश्व हिंदू सम्मेलन जो हुआ है अप्रैल में 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। छठा जो विश्व हिंदू सम्मेलन है सितंबर में 1999 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सातवां विश्व हिंदू सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 में पारा मारिबो सूरीनाम। आठवां जो हुआ है वो जुलाई में 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क में अमेरिका। और नवा जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है 22 से 24 सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। प्रमुख रचना एवं रचनाकार उपनाम देखते हैं साथियों। विद्यापति इनके उपनाम है कविशेखर, दशावधान, कवि कंठार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। और अब्दुल हसन अमीर खुसरो, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। पुष्पदंत हिंदी का भवभूति, भाखा की जड़, अभिमान, मेरू, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। धनपाल सरस्वती हेमचंद प्राकृत का पाणिनि, कलिकाल का सर्वज्ञ, नंददास गड़िया और जड़िया कवि नंददास, हरिश्चंद्र भारतेंदु रसा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध तथा अब्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महाविशा द्विवेदी सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हरिहर प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि गद्य काव्य का लेखक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मेधिशरण गुप्त ऋषिकेंद्र, राष्ट्रकवि दद्दा, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल सनेई त्रिशूल, गिरधर शर्मा नवरत्न, सत्यनारायण कविरत्न ब्रजकोकिल श्रीश, बालमुकुंद गुप्त शिव शंभु, चंद्र शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, मखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, जयशंकर प्रसाद कलाधर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण श्रीमान गर्गस सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा, कृष्ण प्रसाद गौड़ वेडम बनारसी, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, मल्लिका देवी साध्वी सती प्राणाबल्ला, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, पांडे चैन शर्मा उग्रिया अष्टावक्र, जीपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, कांतानाथ पांडे चौंच, शिवनरत्न शुक्ल बलई, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हृदय नारायण हृदेश, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, मोहन लाल महतो वियोगी, केदारनाथ मिश्र प्रभात, रामाशंकर शुक्ल रसाल, उपेंद्रनाथ अश्क, शिवभूषण साय शिव भाषा का जादूगर हिंदी भूषण, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामकृष्ण शुक्ल सिली शुकमुख, रमानाथ सुमन, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, शिवमंगल सिंह सुमन, विभ्राट बासना के कवि, मुंशी सदा शुक्लाल नियाज, लाला भगवान दीन तो दीन, रामधारी सिंह दिनकर अधैर्य के कवि, समय सूर्य, सुमित्रानंदन पंत अप्सरालोक का कवि, स्वर सिद्ध गोसाई दत्त पंत, रेणु धरती का धन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु या धरती का धन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 20वीं सदी का बाणभट्ट, बैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश, भगवती चरण वर्मा स्वरति के कवि, हरिवंश राय बच्चन जनता के बीच के कवि, बैद्यनाथ मिश्र यात्री, नागार्जुन बाबा ढक्कन मिश्र और राजनीतिक कवि, बाबू गोपाल चंद गिरधरदास, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक, विजयानंद दुबे
और अभिमन्यु अनंत शबनम, वासुदेव सिंह त्रिलोचन किंवदंती पुरुष, अवध का किसान कवि, गजानन माधव मुक्तिबोध भयानक खबरों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि कुलदीप सिंह। भवानी प्रसाद मिश्र बालमोहन, सहजता के कवि, कविता का गांधी। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य रांगी राघव, कैलाश सक्सेना कमलेश्वर, रामविलास शर्मा अज्ञा बैताल निरंजन, विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद परंपरा जीवी, सच्चिदानंद हिरन वात्सायन अज्ञे, कुट्टी चाटन और कठिन गद्य के प्रेत, नारायण प्रसाद बेताब, चंडी प्रसाद हृदय, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके, गुलेर खां सानी। सेवा राम यात्री शेरा यात्री इस तरीके से। और प्रभुलाल गर्ग काका आदर्शी, मोहनलाल शर्मा जोगी कल के वैज्ञानिक। नाथू राम शर्मा शंकर, कविता कामिनी कांत, भारतीय ब्रगेंद्र साहित्य सुधाकर, लोचन प्रसाद पांडे काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति, गिरिजा कुमार माथुर इंद्रियता के कवि, महेंद्र कुमारी वन्नू भंडारी, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर काका कालेलकर, आनंदीलाल जैनेन्द्र उत्तर भारत का शरतचंद्र, श्री राम वर्मा अमरकांत, कुमार बिमल धूम धर्मी कविताओं का कवि, रामचंद्र शुक्ल मुनि मार्ग हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। महत्वपूर्ण सभा एवं संस्थाएं एवं उसके संस्थापक। जो अंजुमन संस्था या सभा है उसके संस्थापक नवीन चंद्र राय, लाहौर में इसकी स्थान है, स्थापना हुई। कविता वर्धिनी सभा भारतेंद्र हरिश्चंद्र संस्थापक हैं, काशी में स्थापना हुई है। भाषा संवर्धनी सभा बाबू तोताराम के अलीगढ़। और हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा 1884 की है, प्रयाग में स्थापना हुई। नागरिक विचारणी सभा 1893 की है, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह संस्थापक हैं, वाराणसी में संस्थापना हुई। और रसिक समाज कानपुर में स्थापना हुई। कवि समाज बाबा सोमेर सिंह के द्वारा आजमगढ़ में। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रयाग में स्थापना हुई है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 1915 महात्मा गांधी द्वारा मद्रास में। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919 में। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में स्थापना हुई प्रेमचंद द्वारा लखनऊ में। इंडियन पीपुल्स थिएटर ऐसो 1942 में। और परिमल 1944 में स्थापना हुई है प्रयाग में। साहित्य अकादमी 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिल्ली में स्थापना हुई। संगीत नाटक अकादमी 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली में स्थापना हुई है। भारतीय नाट्य विद्यालय 1968 में इब्राहिम अलकाजी दिल्ली में। और साहित्यकार संसद माधवी वर्मा द्वारा इलाहाबाद में। हिंदी साहित्य परिषद पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा इलाहाबाद में। काशी सार्वजन सभा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा स्थापना काशी में हुई है। वत्सल फाउंडेशन 1980 में यज्ञ द्वारा दिल्ली में स्थापना हुई। और मीर मंडल सैयद अमीर अली द्वारा देवरी मध्य प्रदेश में स्थापना हुई है। अब प्रमुख विधाओं के हिंदी फिल्में। उपन्यास है विधा कोहबर की शर्तें, केशव प्रसाद मिश्र रचनाकार हैं, फिल्म बनी है नदिया के पार। कहानी है तीसरी कसम, रेणु रचनाकार हैं, तीसरी कसम फिल्म बनी है। कहानी है उसने कहा था, चंदा शर्मा गुलेरी की उसने कहा था फिल्म बनी है। कहानी है यही सच है, मन्नू भंडारी की रजनीगंधा फिल्म बनी है। उपन्यास तमस पे भीष्म साहनी की है, 1947 अर्थ। कहानी टोबा टेक सिंह मंटो रचनाकार हैं। और मम्मो फिल्म बनी है। उपन्यास है झूठा सच, यशपाल का खामोश पानी फिल्म बनी है इस पे। कहानी मलबे का मालिक मोहन राकेश फिल्म बनी है हिना। और उपन्यास है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म बनी है। उपन्यास पिंजर अमृता प्रीतम उपन्यास पिंजर में फिल्म बनी है। गदर एक प्रेम कहानी। उपन्यास है पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र का वीर जारा। पेशावर एक्सप्रेस। कहानी है दुविधा विजय दान देथा पहली। और कहानी है चरणदास चोर, विजय दान देथा चरणदास चोर। कहानी है एक खाने आकाश
नाई, मन्नू भंडारी का जीना यहाँ, ये फिल्में हैं और उन पे जो रचना है उन पे आधारित फिल्में हैं, ये आपने अभी देखी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।